संभल के एचोड़ा कंभों में 5 दिवसीय कल्की महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भगवान की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। राज्यपाल ने कल्की धाम के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कल्की महोत्सव के मंच पर कल्की पीठाधीश्वर और साधु संतों के साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर निर्माण पर कहा कि पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है, ये सभी को जोड़ने वाली बात है। वहीं राज्यपाल यूपी सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर लगाए गए बैन के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देकर अनऑथराइज्ड बिजनेस करने वालों पर सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। वहीं एनसीईआरटी पैनल की ओर से रामायण और महाभारत को किताबों में विषय के रूप में शामिल करने के भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि इन्हें तो हमने भी स्कूल में पढ़ा था, तो ये नया प्रस्ताव कैसे हुआ। उनके हाई स्कूल में संस्कृत विषय में 80 से ज्यादा नंबर आए थे। भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री कल्की धाम की। मैं पहली दफा नहीं आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ और शायद उस दिन समापन नहीं था, उद्घाटन था जब आया। जी बिल्कुल। तो तब भी बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा कोई भी ये एक तरह से पर्व है जहाँ पे लोगों के अंदर एक आध्यात्मिकता या आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर चेतना इन पर्वों के माध्यम से पैदा होती है और वो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा उसको बढ़ावा देते हैं। हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कितने सालों से इसका आयोजन करते हैं। मैं तो बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूँ इसको। और ये ऐसे मौके हैं जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और फिर आशीर्वाद देने के लिए महाराज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं तो इस मौके को आचार्य जी ने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आया हूँ और मैं इस पर्व के माध्यम से यहाँ के लोगों को भी बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। लोके नहीं सविद्ये जियो ना राम मनुव्रता। नाम आप चाहे जो दीजिए। इस वक्त आपके सवाल का पूछने का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे जैसे कोई विवाद को इस पे चर्चा कर रहे हैं। विवाद नहीं, ये जोड़ने की चीज है। हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज्ड, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? इस सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। ये नहीं कहा जाता सर। हाँ, उस नाम से मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पे कोई पाबंदी लगा रहा है। वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, उसका व्यापारिक लाभ उठाने के लिए उस नाम का तो सरकार को नियंत्रण होना ही चाहिए। दुनिया में हर जगह पे वो संस्थाएं जिनका सर्टिफिकेट, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में जाने वाला सामान है उसको उन्होंने नहीं, चूंकि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो संस्थाएं होती हैं जो ये करती हैं वो सरकार से अप्रूव्ड होती हैं। यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं।